नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ वायर और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। इस समय हम जम्मू के त्रिकुटा नगर में हैं और मेरे पीछे जो आप हजूम देख रहे हैं ये यूथ कांग्रेस के जो लोग हैं और आज का प्रदर्शन जो इनका वो बीजेपी के खिलाफ है। और जिस तरह से रियासी के टुक्सन डोक से जो लश्कर का आतंकी तालिब जो पकड़ा गया था अपने साथी के साथ, तो उसके बाद लगातार सियासी दल जो हैं वो बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं और यहाँ पर ये लोग अब बीजेपी मुख्यालय की ओर मूव कर रहे हैं कि यहाँ से कि बीजेपी से जवाब मांगा जाए कि तालिब हुसैन को इतने सालों तक इन्होंने कैसे अपने साथ रखा और बीजेपी में रहते हुए वो बीजेपी के कार्यकर्ता भी बन के रहा और उसके साथ ही वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में भी जो है वो शामिल रहा। तो यहाँ पर ये यूथ कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं ये जम्मू के त्रिकुटा नगर से मार्च करते हुए जा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय की ओर, जो कि जम्मू के त्रिकुटा नगर में है और काफी हुजूम काफी रश है। और यहाँ पर ये लोग आगे बढ़ते हुए और बीजेपी मुख्यालय को घेरते हुए यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ साफ तौर पर नारेबाजी हो रही है। यहाँ पर ये प्रदर्शन पूरा चलता हुआ और हालांकि पिछले काफी दिनों से ये मुद्दा गरमाया हुआ है। सुरक्षा एजेंसियां जो हैं इस पर जांच भी कर रही हैं, लेकिन अभी भी जो बहुत सारे खुलासे जो है वो तालिब हुसैन कर रहा है। इस बीच उसने ये तक बताया कि उसने कई सारे बड़े लीडर जिसमें कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह, रविंद्र रैना और तरुण चुग सबकी रैकी कर रखी थी और उनकी हर एक मूवमेंट के बारे में वो जानता था। मैं वीडियो चलने से कहूँगा आपको यहाँ से ही खड़े होकर वो प्रदर्शन भी पूरा दिखाएं कि किस तरह से ये प्रदर्शन पूरा हो रहा है। और प्रदेश कांग्रेस जो है उनकी युवा इकाई वो भाजपा से जवाब मांगती हुई कि आप दूसरों को टैग लगाते हैं कि वो पाकिस्तान समर्थक दल हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर वो काम करते हैं। इसको लेकर भाजपा ने कई बार कांग्रेस को, पीडीपी को, एनसी को जो है वो घेरा है और आए दिन इस तरह के बयान वो देते रहते हैं। लेकिन अब जब कटघरे में बीजेपी है तो बीजेपी से सवाल पूछे जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने पल्ला ये कह के झाड़ दिया कि तालिब हुसैन को उन्होंने कोई भी ओहदा नहीं दिया था और जिस तरह से कहा जा रहा है कि वो माइनॉरिटी मोर्चा के आईटी सेल का जो चीफ था वो था और उसको लेकर जो आईटी माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष थे बशीर अहमद उनसे भी पूछताछ कर रही है और जो डिसिप्लिनरी कमेटी है बीजेपी की वो भी इस पर जो है वो साफ तौर पर अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है अपनी तरफ से। लेकिन वहीं दूसरी ओर तालिब हुसैन जब पकड़ा गया था गांव वालों की मदद से, उसके पास से 2 AK-47 राइफल, ग्रेनेड, पिस्टल बरामद हुई थी और उससे काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी सुरक्षा एजेंसियों को फिलहाल मिल रही है। लेकिन साफ तौर पर इसमें जो घिरती हुई पाई गई है वो भारतीय जनता पार्टी है और यहाँ पर ये लोग प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के लोग और बहुत बड़ा सवाल और साफ तौर पर ये एक तस्वीर भाजपा की यहाँ पर धूमिल हुई है तालिब हुसैन की वजह से, क्योंकि वो अगर भाजपा के साथ वो रहा है, इवन उसकी वो तस्वीरें भी हैं जहाँ पर वो अमित शाह के साथ उस इंटरनल मीटिंग बीजेपी की जो होती थी उसमें भी वो मौजूद रहता था। उसके अलावा बड़ी पार्टी की जो कोर अंदर की मीटिंग होती थी जिसमें बड़े बड़े ओहदेदार होते थे उसमें भी तालिब हुसैन आता था। इन बिटवीन तालिब हुसैन लश्कर के साथ भी जुड़ा हुआ था और हालांकि जो लश्कर के बड़े आतंकी पाकिस्तान बैठे थे उसके कमांडर, उन्होंने उसको ऐसा कोई भी निर्देश नहीं दिया था, सिर्फ इन्फॉर्मेशन जो थे वो तालिब से लेते रहते थे और तालिब भी थ्रू वीडियोस, थ्रू मैसेजेस, थ्रू फोटोज सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान भेजता था और बीजेपी मुख्यालय के अंदर रहकर ही और किसी को ये कानो कान खबर नहीं हुई कि क्या ये व्यक्ति आतंकवादी है और आराम से वो जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के साथ, उसके अलावा जम्मू कश्मीर प्रभारी के साथ, MP जुगल किशोर के साथ, सबके साथ उसने वो राब्ता रखा और कई सारी तस्वीरें उसका आज भी ट्विटर हैंडल जो है, अगर आप ट्विटर पे जाके तालिब S शाह हुसैन देखेंगे तो आपको उसका ट्विटर हैंडल मिल जाएगा, उसमें तस्वीरें भी आपको मिल जाएंगी कि किस तरह से वो तमाम बीजेपी के प्रोग्राम्स में जो कि पुंछ, राजौरी में, डोडा, किश्तवाड़ में और कश्मीर में भी जो होते थे वहां तालिब हुसैन मौजूद रहता था। लेकिन अब बीजेपी ने हालांकि इनको कह दिया है कि तालिब से हमारा लेना देना नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या ये कहने से बीजेपी का दामन जो है वो साफ हो जाएगा? क्योंकि जब आप दूसरे दलों को जो है लगातार कटघरे में घेरे रहते हैं और उन्हें, चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, राहुल गांधी हो, सबको अगर आप टैग लगा देते हैं कि ये पाकिस्तान
के पक्ष में हमेशा जो है वो नारेबाजी स्लोगन देते रहते हैं। और यहाँ पर ये अगर आप स्लोगन देखेंगे, ये देखिए, ये तालिब हुसैन है। और यहाँ पर उदयपुर की भी तस्वीरें हैं, जिन लोगों ने उदयपुर में कन्हैया लाल को जो है उसका गला काटा था, उसके अलावा उसकी तस्वीरें भी हैं बीजेपी नेताओं के साथ। तो यहाँ पर ये सीधा सवाल पूछते हुए और हमलावर है भाजपा के खिलाफ। यहाँ पे उदय भानु छिप हैं, जो युवा कांग्रेस के जो हैं वो अध्यक्ष हैं, और यहाँ पर पुलिसकर्मी भी हैं जो इनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, और धक्का मुक्की भी हो रही है लगातार। मैं वीडियो जल्दी से कहूंगा आप करीबी शॉट बनाएं, क्योंकि यहाँ पर अब धक्का मुक्की होना शुरू हो गई है भाजपा मुख्यालय के पास पहुंचने के लिए। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, और इनकी इस बीच पुलिस के साथ, हालांकि पुलिस इनको हटाने की पूरी कोशिश भी कर रही है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए बीजेपी मुख्यालय के बाहर पहुंच गए हैं कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता। और बिल्कुल बीजेपी मुख्यालय के सामने यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का जो गृह निवास है वो भी है, यहाँ पर उनका जो प्राइवेट रेजिडेंस है वो भी है, लेकिन यहाँ पर ये तमाम कार्यकर्ता, हालांकि पुलिस के पसीने छूट गए हैं, इनको यहाँ तक रोकने में रोक नहीं पाए, और वो लोग आगे बढ़ते हुए बीजेपी मुख्यालय, अगर आप साफ में वीडियो, अगर मैं वीडियो चला सकूं आप वो दिखाइए, बीजेपी मुख्यालय सामने, ये सामने बीजेपी मुख्यालय है, और इसके बिल्कुल ठीक नीचे ये कांग्रेस जो कि बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है देश की, उसके युवा जो पूरी टीम है वो यहाँ पर पहुंची है, और सवाल यही पूछ रही है, तालिब हुसैन कैसे इस मुख्यालय के अंदर, ये बीजेपी का मुख्यालय है, यहाँ पर तालिब हुसैन कैसे अंदर बैठा रहता था। तमाम बड़ी पार्टियां जो हैं वो प्रोग्राम वो अटेंड करता था, एमपी से मिलता था, पार्टी प्रभारियों से मिलता था, बड़े बड़े लीडर्स के साथ मिलता था, और जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना के साथ इसी बीजेपी मुख्यालय में वो रहता था। लेकिन कैसे किसी को पता नहीं चला कि वो एक लश्कर तोयबा का बड़ा आतंकी है, और जो पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान को देता है। अब उसके बाद यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय के बिल्कुल बाहर ये कांग्रेस के लोग हैं जो कि लगातार हल्ला बोले हुए हैं। हालांकि बीच में आप जानते ही हैं कि अमरनाथ यात्रा में जिस तरह से क्लाउड बस्ट हुआ, उस बीच ये मुद्दा जो था वो ठंडे बस्ते में पड़ गया था। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां जो हैं अपनी ओर से पूरी जांच कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस भी है, कार्यकर्ता भी है कांग्रेस के झंडे भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर बीजेपी जो है वो चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। अभी भी आप यहाँ पर देखेंगे पुलिस का भारी बल है, और अगर आप यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं, इसके बिल्कुल साथ में MOS PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह का रेजिडेंस है त्रिकुटा नगर का, जम्मू का, और बिल्कुल उसके बाहर ये कांग्रेस के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं, और जोरदार प्रदर्शन यहाँ पर होता हुआ। सवाल एक ही, कौन है तालिब हुसैन? आपको क्यों नहीं पता चला तालिब हुसैन के बारे में? और यहाँ पर ये जोरदार हंगामा इस समय बीजेपी मुख्यालय के बाहर जो है वो चल रहा है। सवालों में यहाँ पर पूरी तरह से बीजेपी घिरी हुई है। कई बार पत्रकार वार्ताएं भी की गई हैं, बड़े बड़े लीडर सामने आए हैं, प्रदेश अध्यक्ष ने खुद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई, जो कि कैसे एक आतंकी इतने साल तक एक आतंकवादी बनकर वो पार्टी में घूमता रहा, और पार्टी के तमाम बड़े जो मीटिंग्स हैं उसमें भी वो शामिल होता रहा। MP जुगल किशोर हों, अमित शाह जब आए थे तब भी उसकी तस्वीरें उनके साथ वहां पर देखी गई थी। तो कैसे ये सब मुमकिन होता रहा और किसी को कानो खान खबर नहीं हुई? यहाँ पर कांग्रेस के जो लोग हैं वो इस समय हमलावर हैं, हल्ला बोले हुए हैं, और जवाब एक ही मांग रहे हैं यहाँ पर कि कैसे ये कर दिया। हम उदय भानु छिप से भी बात करते हैं, वो क्या कहते हैं इसको लेकर, क्योंकि यहाँ पर मीडिया का भी काफी जमावड़ा है, वो क्या कहते हैं उनसे पूछते हैं। क्या कहलाते हैं मिलिटेंट्सों के साथ क्यों खड़ी है बीजेपी सरकार? क्या इरादा है इनका मिलिटेंटों के साथ देने का? इसके खिलाफ हम खड़े हैं और पूछ रहे हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है मिलिटेंट्स के साथ। देखिए, होम मिनिस्टर के ऑफिस में 10 लोग मिल रहे हैं और वो उसमें एक मिलिटेंट मिल रहा है, कितना बड़ा फेलियर है। यहाँ तो बीजेपी खुद मिली है मिलिटेंट से, अगर नहीं मिली है तो कितना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कि होम मिनिस्टर के ऑफिस तक अगर मिलिटेंट पहुंच सकते हैं, तो ये सरकार अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती हमारी सुरक्षा के लिए। हम डिमांड रखते हैं नई की इंक्वायरी हो, और ये जो पखंडी तालिब हुसैन का यार रविंद्र रैना यहाँ बैठा है वो इस्तीफा दे और अपनी गलती माने। रविंद्र रैना भी एनआई की डिमांड कर रहे हैं। वो जो डिमांड ही कर रहा है, कब करेगा? कब? जब 80 साल का हो जाएगा
अभी मिलिटेंट पकड़े, कोई और वारदात होगी उसका इंतजार कर रहा है रविंदर रैना। सरकार इनकी है, करो ना एनआई की इंक्वायरी शुरू करो। शुरू क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ बोलता रहेगा क्या? वो मांग तो कर रहा है, लेकिन शुरू कब होगी? इनकी सरकार है, शुरू करवाओ। जब 80 साल हो जाएंगे तब करेगा, या मिलिटेंसी की एक और वारदात हो जाएगी? बताइए ना कि बीजेपी लगातार कांग्रेस हो, एनसी हो, पीडीपी हो, तमाम विपक्षी दलों को जो है वो कहते हैं ये पाकिस्तान समर्थक नारेबाजी करते रहते हैं। अब की बार वो फंसे हैं, तो फंसने के बाद भी कुछ खास होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर? यहाँ पर सवाल इनसे पूछते हुए, और यहाँ पर सवाल इनसे हम लेंगे। सवाल जो पूछा है उसका जवाब उदय भानु चिब जो है यूथ कांग्रेस, जवाब देना पड़ेगा बीजेपी को कि उनके एक टेररिस्ट क्या कर रहा था, और अगर वो बीजेपी का यार है, बीजेपी का यार है, एक होम मिनिस्टर के ऑफिस जाते हैं, उसमें एक मिलिटेंट है। दो चीजें हो सकती है, या तो एक बार हम फिर बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सीधा फिर एक बार बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस समय धक्का मुक्की हो रही है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर हमेशा जो है वो काफ़ी सिक्योरिटी रहती है। किसी को भी भाजपा मुख्यालय के बाहर आजकल प्रदर्शन करने नहीं दिया जा रहा है। जो सामने जो बिल्कुल ग्राउंड थी जहाँ पर कई बार बड़े प्रदर्शन के लिए लोग बैठते थे, उसको भी तारबंदी करके उस जगह को भी बंद कर दिया। वहीं भाजपा मुख्यालय में भी सिक्योरिटी, चाहे वो पैरामिलिट्री हो या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की जो सिक्योरिटी विंग है, वो भी यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता रहता है। इस बीच कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं। सवाल एक है कि तालिब हुसैन को लेकर आप क्यों जो एक ऐसा रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं जिसमें लोगों को संतुष्टि हो सके कि वाकई आप चाहते हैं कि उस पर कार्रवाई हो। गोलमोल जवाब ना दिए जाएं, और इसी को लेकर यहाँ पर ये प्रदर्शन जोरदार होता हुआ। एक बार फिर हम उदय भानु चिब से बात करेंगे, क्योंकि जो हमने सवाल उनसे पूछा था उसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। जवाब लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल तालिब की तस्वीरें और बीजेपी के कई सारे नेताओं की तस्वीरें, वो देखिए पीछे तस्वीर, आपको मैं तस्वीर पास से दिखाता हूँ, आपको मैं तस्वीर बिल्कुल पास से दिखाता हूँ। जो यहाँ पर एक बैनर है इनके पास, इस बैनर को हम आपको दिखाते हैं। कई सारे बैनर है यहाँ पर, ये बैनर दिखाओ आप, बैनर ये देखो, ये तालिब हुसैन है, रविंदर रैना है, ये राजेश गुप्ता ईस्ट के जो अभी नहीं रहे हैं, इनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन तालिब हुसैन यहाँ पर मौजूद दिख रहा है। और ये तस्वीर है पॉलिटेक्निक कॉलेज विक्रम चौक के बिल्कुल सामने की, ठीक है। प्रदेश अध्यक्ष जम्मू कश्मीर रविंदर रैना, तालिब हुसैन, यही तस्वीरें अमित शाह के साथ बैकग्राउंड में पीछे वो खड़ा है, MP जुगल किशोर के साथ कई जगह उसने मंच साझा किए हैं। और अब जब वो पकड़ा गया है, कई सारे खुलासे कर रहा है, और उसने ये चीज़ बोली है कि वो गुप्त सूचनाएं, टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन और हर मूवमेंट के बारे में, चाहे वो अमित शाह की हो, चाहे वो तरुण चुग की हो, चाहे वो MP जुगल किशोर की हो, चाहे वो MOSPMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह की हो, सबकी जानकारी वो पाकिस्तान भेजता रहा है। हालांकि पाकिस्तान में बैठे उसके हुक्मरान जो थे उसको कोई भी बड़े एक्शन के लिए उन्होंने अभी तक नहीं बोला था, और उसको एज ए स्लीपर सेल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन अब की बार जब वो पकड़ा गया है तो बहुत अहम खुलासे वो कर रहा है। और इस बीच तमाम विपक्षी पार्टियां, चाहे वो PDP हो, NC हो, कोई भी हो, साफ तौर पर इस तरह से वो बच नहीं पाएंगे। और ख़ासतौर पर बीजेपी, वो तमाम सियासी दल कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार बच नहीं पाएगी, क्योंकि ये आप हमें टैग लगाते रहे हैं हमेशा। वीडियो शर्मा के साथ वॉइस पटियाला, JK न्यूज़ वायर, जम्मू।